प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाई राइजेस और मैं हूं आपका होस्ट आतिफ शाहीन। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बगैर पायलट वाले कार्गो तैयारे जिन पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज की नजरें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्वाइलन रेंजलोफ ने मुतासिर कौन दाढ़ी रखी हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने 8 साल से ये दाढ़ी बढ़ा रखी है। उन्होंने दाढ़ी उस वक्त से बढ़ानी शुरू की जब उन्होंने अपने छोटे भाई और एरोस्पेस इंजीनियर के साथ मिलकर ड्रोनोमिक्स की बुनियाद रखी, जो कि कार्गो ड्रोन्स के उभरते हुए बाजार में यूरोप का जवाब थी। उन्होंने अपने भाई कॉन्स्टेंटाइन के साथ मिलकर ये अहद किया था कि वो अपने आबाई इलाके यलगारिया में बनाए जाने वाले ड्रोन की पहली परवाज के बाद ही अपनी दाढ़ी मुंडवाएंगे। जब उन्होंने ड्रोनोमिक्स की बुनियाद रखी थी उस वक्त अमेज़न जैसी टेक्नोलॉजीज की बड़ी कंपनियां घरेलू एड्रेस पर ड्रोन के जरिए सामान की तरसील का तजर्बा कर रही थी, लेकिन मिस्टर रेंजलोफ को ड्रोन के जरिए जाती सामान घर घर पहुंचाने के तस्वर कभी भी नहीं भाया। किसी के घर के दरवाजे तक ड्रोन के जरिए सामान पहुंचाने में जो अमली मुश्किलात दरपेश थी वो मिस्टर रेंजलोफ के सामने वाजे थी। उन्होंने कहा, हम छोटे ड्रोन के तस्वर से मुत्तफिक नहीं थे और हमने एक मुख्तलिफ तजर्बा इख्तियार किया। उनके ख्याल में ड्रोन के जरिए तरसील उस वक्त नतीजा खेज हो सकती थी जब उसके बड़े नमूने यानी कार्गो या सामान बरदार तैयारे को अमली जामा पहनाया जाना था। मिस्टर रेंजलोफ का कहना है कि यह नमूना देखने में रिवायती हल्के फुल्के तैयारी की तरह है जिसमें पायलट का कैबिन नहीं होगा और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये ड्रोन सेल फोन इकोनॉमिक्स पर मबनी होंगे जिनमें छोटे रनवे पर उतरने की सलाहियत होगी। इसे ब्लैक स्वान या स्याह हंस के नाम से भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ यलगारिया में हवाई कार्गो का मतलब ये है कि एक बड़ा हवाई जहाज सामान लाता है जिसे ट्रक के जरिए इस जगह भेजा जाता है जहाँ पर उसकी छांटी होती है और फिर अगले मरहले के लिए उसे वहाँ से मुनफरिद मकामात के लिए ट्रक से रवाना किया जाता है। उनका ख्याल है कि सामान को जिस फर्द तक पहुंचना है अगर उसके करीब छोटी हवाई पट्टी पर छोटे हवाई कार्गो के जरिए सामान पहुंचाया जाए तो खर्च में कमी आएगी और ट्रक का काम भी खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि यूरोप भर में 3000 हवाई पट्टियां हैं और ये बहुत हैं। ब्लैक स्वान हल्के वजन के मुरक्कब वाले मवाद यानी जो उनके भाई का मखसूस शोबा है और मयारी पिस्टन इंजन के इम्तजाज को मुजस्सम बनाता है, उसमें कम पेट्रोल खर्च होगा, जबकि ड्रोन अपने मुअस्सर ईंधन वाले परों के जरिए दूर दराज का सफर करता है। पूरा पैकेज 20,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करेगा, जो कि ज्यादातर मुसाफिर बरादर तैयारों के रास्ते से नीचे परवाज करेगा। ड्रोनोमिक्स इस बुलंदी वाली सतह पर कार्गो तैयारे के जरिए परवाज पर गौर कर रहा है क्योंकि उसके मुताबिक ये बुलंदी इस्तेमाल में नहीं है। इसके अलावा ये एक नए मसनूई हवाबाजी के ईंधन की भी जांच कर रहा है। इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये कार्बन न्यूट्रल होगा। ब्लैक स्वान पर 350 किलोग्राम वजन का सामान ढोया जा सकता है, जो कि एक छोटी कोरियर वैन के बराबर है। उनका कहना है कि हम शहर को शहर से जोड़ रहे हैं, न कि घर से घर को। ड्रोनोमिक्स ब्लैक स्वान्स को एयरलाइन की तरह चलाने का इरादा रखती है। उसके मुताबिक ये यूरोप की पहली ड्रोन कार्गो एयरलाइन होगी। वजन के हिसाब से या चार्टर के हिसाब से किराया वसूल करेगी। इसके जरिए जरूरी सामान, पुर्जे और आला जात को एक जगह से दूसरी जगह कम खर्च में और जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। लॉजिस्टिक्स के शोबे की बड़ी जर्मन कंपनी हेलमन उन ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू करने के लिए तैयार है। कलीने लाइस्थोस उसके इंचार्ज हैं और उन्होंने एयर फ्रेट में तवील अरसा गुजारा है। मिस्टर कलीने लाइस्थोस के मुताबिक इन नए डिजाइनों से रिवायती हवाई माल बरदार तैयारों को मुकाबले का सामना नहीं करना होगा, बल्कि इन ड्रोन्स के जरिए हेलमन को सामान भेजने में आसानी होगी जो पहले वो सड़क से भेजती थी। मिस्टर कलीने लाइस्थोस का कहना है हेलमन फौरी तौर पर कार्गो ड्रोन के जरिए यूनानी जजीरों को जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा, ये ड्रोन कश्तियों से ज्यादा बार चक्कर लगाएंगे। हम सामान को कई पैकेजों में तकसीम करेंगे ताकि सामान की फराहमी का चक्कर बढ़ाया जा सके। ये एक बड़ी तब्दीली होगी और ये तेज रफ्तार और लचकदार मुतबादिल पेश करते हैं। ड्रोनोमिक्स अपने कार्गो तैयारों के लिए 2500 किलोमीटर 1500 मील तक के सफर का दावा करता है, जिससे पूरा मगरबी यूरोप उनके दायरे में होगा और यूरोपीय यूनियन में कायम कोई भी कार्गो हब उसकी हद में आएगा। अगरचे इन ड्रोन्स के छोटे वर्जन पहले से ही बल्गारिया में परवाज भर रहे हैं, लेकिन इसका तैयारे की शक्ल का बड़ा रूप सन 2023 के अवाइल में माइल परवाज होगा। ड्रोनोमिक्स का कहना है यूरोपीय एरोस्पेस रेगुलेटर को उनके मनसूबा बंद आगाह रखा गया है। उन्हें काम करने का एक महदूद लाइसेंस भी दिया गया है। हेलमन कंपनी सन 2023 के दौरान उन्हें शुरू करने के बारे में बात कर रही है। कलीने लाइस्थोस इस ख्याल से मुत्तफिक है दरवाजे ड्रोन की तरसील का मॉडल नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने पार्सल ड्रोन के ख्याल पर कभी भी यकीन नहीं किया, इसलिए हम ड्रोनोमिक्स के साथ काम कर रहे हैं। ये अमेज़न डिलीवरी किस्म का आइडिया नहीं है। इसमें कार्गो ड्रोन्स के ख्याल ने दुनिया भर में हेलीकॉप्टर चलाने वाले अमेरिकी ग्रुप ब्रिस्टो की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कराई है। ब्रिस्टो ने कैलिफोर्निया की एक कंपनी एलरोए एयर से तकरीबन 100 कार्गो ड्रोन्स खरीदने के अपने इरादे का इजहार किया है। मुसाफिरों को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ के
डिजाइन में तमाम इलेक्ट्रिक पावर मौजूद है, लेकिन एलरोए एयर कार्गो ड्रोन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन पर चलेंगे। इसमें एक छोटी टरबाइन होगी जो बरकी ताकत पैदा करती है, हवाबाजी के ईंधन के तौर पर काम करेगी। हाइब्रिड डिजाइन का मतलब है कि ये ड्रोन बिजली के चार्ज के लिए डॉकिंग स्टेशनों पर न जाने के बजाय मौजूदा सहूलियात पर ईंधन भर सकते हैं, और ये कि इसमें हेलीकॉप्टर के मुकाबले में 1/3 से भी कम ईंधन जलता है। कार्गो ड्रोन ऑप्शंस का मुताला करने के वाले ब्रिस्टो के एग्जीक्यूटिव और यूएस मैरीन कोर के एक साबिक हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन डेविड का कहना है कि खालिस इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि आपका चार्जिंग बेस कहाँ है, इसलिए आप मजबूर हैं। ब्रिस्टो मगरबी अफ्रीका जैसे मकामात पर जहां से ऑफ शोर ऑयल इंडस्ट्री को मुंतकिल करने की जरूरत है, ये अपने ऑप्शंस के बैग के तौर पर एरोए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है, और उसके साथ ही ब्रिस्टो हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग हवाई जहाज के इस्तेमाल के खराज को कम करना चाहता है। डिलीवरी एयर एक बड़े मल्टी इंजन वाले अमूदी टेक ऑफ ड्रोन पर काम कर रहा है, 100 किलोग्राम तक बोझ उठा सके और 480 किलोमीटर का सफर तय कर सके। डिलीवरी एयर के कोफी असांटे ने उबर के माल बरदार शोबे में खुद कार ट्रकों पर तहकीक की है। कहते हैं कि कार्गो पोर्ट का ख्याल है कार ट्रक के चेसिस से मुंसलिक, और ये कार्गो ड्रोन्स के लिए भी काम करता है। उन्होंने अमरीकी ज़ाब्ता कार फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ राब्ते को बहुत मुस्बत करार देते हुए कहा कि सन 2022 के आखिर तक मुकम्मल साइज के ड्रोन की आजमाइश परवाज का मंसूबा है। 8 मीटर या 26 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाला ड्रोन का नाम पारल है, वो बगैर अमले के सिविल ड्रोन मयारात के लिहाज से बड़ा है। मिस्टर असांटे का कहना है कि साइज ही असल नुकता है। ये छोटे यूएवी बगैर पायलट वाली फिजाई गाड़ी के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा वजन ढो सकता है, के लिहाज से इसका एक छोटे तैयारे से मुआवजा है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर पर आने वाली लागत से भी कम पर चलता है। हो सकता है आप जल्द किसी भी वक्त अपने घर के पते पर फ्लाइंग ड्रोन के जरिए डिलीवरी का ऑर्डर ना दे सके। ऐसा लगता है कि एक ड्रोन ख्वाब की मौत ने और ज्यादा अमली तस्वर के परवान चढ़ने का रास्ता खोल दिया है। इसकी कामयाबी से ड्रोनामिक्स में क्लीन श्वेन लीडरशिप का आगाज